राम राम दोस्तों, गदर मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ संगीत की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं और बहुत से कलाकारों को उभार कर ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप पानू जी। हाँ जी प्रदीप पानू जी, आपका स्वागत है गदर मीडिया पर। नमस्कार सर, धन्यवाद। हाँ जी प्रदीप जी, हम जानना चाहेंगे आपने अपना जीवन काल में जो भी उपलब्धियाँ पाई हैं, आपने कहाँ से ये शिक्षा ली और कहाँ तक आपने पढ़ाई की और किन किन कलाकारों को आपने उपलब्धियाँ दी? जी प्रदीप जी। सबसे पहले आपने बात की शिक्षा की, तो मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा हिसार से शुरू की है। हिसार में पढ़ा हूँ मैं, मॉडल मिडिल स्कूल हिसार से पढ़ाई मैंने शुरू की है। उसके बाद मैं जींद आ गया था और उसके बाद मैंने अपनी जो BA BPEd की पढ़ाई है वो मैंने भोपाल से पूरी की है अपनी। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने ये कहाँ से शुरू किया म्यूज़िक को, तो म्यूज़िक को सर 5वीं क्लास में था जब मैं, भगत राम निवास जी एक सिंगर थे अपने, जो अब एक्सपायर हो चुके हैं। भगत राम निवास जी जो सिंगर थे, मैं उनके गानों का बहुत शौकीन था, उनके भजन बहुत सुनता था और उनके भजनों को सुनने के साथ साथ मैं कोशिश करता था कि एक अपने गढ़वा नहीं होता जो, वो गढ़वा बांध गए उसके साथ साथ बजाने की कोशिश करता था। वहाँ से मेरी रुचि सर ये पैदा हुई थी। प्रदीप जी, आपने इतनी पढ़ाई की लेकिन सरकारी नौकरी की तरफ आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? सर मेरा रुझान कभी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रहा। शुरू से ही मैं अपने बिजनेसमैन घर में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे माइंड में शुरू से ही बिजनेस करने की थी। मेरे फादर ने बहुत ट्राई किया मेरे को कि सरकारी नौकरी पे लग जा। उस टाइम तो ऐसा था कि ना ही कोई एच टेट की डिग्री का कोई सिस्टम था, ना कोई और। डायरेक्ट अपनी पढ़ाई पूरी करो, डिग्री लो और अपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो। एक टेस्ट क्लियर करना होता छोटा सा, जो कि मैं एलिजिबल था उसमें, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंपनी को संभाला। उस टाइम अपनी HRC म्यूज़िक कंपनी होती थी जिसमें लगभग 27, 28, 29 आदमियों के आसपास काम करते थे। तो मैंने यही समझा कि मैं अपनी कंपनी को ही मैनेज करूँ वहाँ पे, तो मैंने उस टाइम पे बिजनेस की तरफ ध्यान दिया सर। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे आपने कितना समय होगा इस लाइन में? सर 98 से, मेरे को लगभग आज 22 साल हो गए हैं इस लाइन में। और आपके पास कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने आपके पास आके काम किया है? सबसे पहले नरेंद्र बल्हारा जी का नाम आपने सुना होगा। नरेंद्र बल्हारा जी का शुरुआती दौर मेरे पास ही था। माँ का जाया उनकी ज़िंदगी का पहला नाटक था जो मैंने प्रोड्यूस किया, उसकी मेट्रो पे भी ऐड लगाई। जिस टाइम वो सुपर हिट हो गए थे, सुपर हिट होते ही फिर उन्होंने साथ भी बहुत दिया हमारा भी, लेकिन वो फिर चले गए। उसके बाद करमवीर फौजी है, सुरेंद्र रोमियो है, आनंद पांचाल है, सुरेश पुनिया है, विजय वर्मा है। बहुत ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको मैंने प्रोड्यूस किया है और जिनका शुरुआती दौर सिर्फ मेरे साथ ही शुरू हुआ है। ऐसा कोई गाना भी है जो आपने लिखा हो, उन्होंने गाया हो और आज तक ही पब्लिक की जुबान पे हो? सर सॉरी, मैं लिखता नहीं हूँ सर, मैं सिर्फ प्रोड्यूस करता हूँ और रिकॉर्डिस्ट से म्यूज़िक बनवाता हूँ। मैं सिर्फ प्रोड्यूस करता हूँ सर। तो कई सुपर हिट दिए हैं मैंने, जिस तरह पूरी पिंडी था उस टाइम का, तुम्हें देखण जोगी, तुम्हें चाचा कह बैठी, बॉर्डर पर हनुमान, इलेक्शन में हनुमान, मेरे में हनुमान नाच रहा। ये तो सन 2008 से पहले की उपलब्धियाँ जो मेरी सुपर हिट रही हैं। आपको किसी संस्था द्वारा मान सम्मान भी दिया गया कहीं पे? सर बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, नाम नहीं ध्यान उनके सर। कई संस्थाएं हैं, जिस तरह गौशाला जिंदगी कमेटी ने मेरे को रंगशाला में किया था। कई संस्थाएं हैं सर। आप इस लाइन से जुड़े हुए हो, आपके बच्चे भी इस लाइन से जुड़े रहेंगे या किसी बिजनेस में डालेंगे या नौकरी दिलाएंगे? बच्चों की बात जहाँ तक कर रहे हो सर, बच्चे का मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ सर डॉक्टरी के लिए। तो सर आपका एक गाना आने लग रहा है 12 तारीख को, कौन सा गाना है? जो 12 तारीख को गाना लॉन्च होना है उसकी क्या विशेषता है, कृपया उसके बारे में बताएं और पब्लिक को भी सुनाएं। सर वो गाना देहात से जुड़ा हुआ है, फोक सॉन्ग अपना एक हिसाब से लोकगीत ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसी वर्डिंग नहीं है कोई माँ बाप इकट्ठे बैठ के बेटा बेटी ना सुन उसके, सब इकट्ठा बैठ के सुनो, इकट्ठा बैठ के देखो। हमने उसको अपने कल्चर से जोड़ के तैयार किया है और बहुत अच्छा सॉन्ग है सर। गाना आप हमारे दर्शकों को सुना सकेंगे, दिखा सकेंगे? सर दिखा तो मैं नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी वो एडिटिंग टेबल पे है और वो लगभग 2 दिन में और तैयार होगा। 11 तारीख को तैयार होगा, इसीलिए हमने 12 तारीख का शेड्यूल रखा उसको। जहाँ तक सुनाने की बात है, चलिए आपको थोड़ा सुना देता हूँ गाना अपना मैं। देखिए
ये थे हमारे साथ पानू फिल्म इंडस्ट्री के मालिक प्रदीप पानू जी, और मैं राजेश जोशी और मेरे सहयोगी अशोक खरब के साथ।